Hello friends, want to learn language English? Be a child. अंग्रेजी सीखनी है? बच्चे बनो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बच्चे बनकर ही हम भाषा सीख सकते हैं। बच्चे बनकर भाषा सीख सकते हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चे कैसे बन सके, बच्चे कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चे तो नहीं बन सकते, पर बच्चों जैसी क्वालिटीज़, बच्चों जैसे गुण अपना सकते हैं और आसानी से भाषा सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम भाषा सीखने का आसान सा तरीका सीख लेंगे। बी अ चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज इंग्लिश। बच्चे बनो, अंग्रेज़ी सीखो। अगर हम देखते हैं तो बच्चों में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो हम अपना कर अपनी भाषा सीखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चे बनो, अंग्रेजी सीखो। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम सीखते हैं और हमारा आज का टॉपिक है फ्रेम इंग्लिश सेंटेंसेस यूजिंग डूज एंड डोंट्स। हमारा टॉपिक है हमें आसान से अंग्रेजी सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जो स्ट्रक्चर जाना जाता है डूज और डोंट्स के नाम से। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि भाषा सीखने के लिए हमें कुछ स्किल्स या कौशल्यों की ज़रूरत होती है। भाषा सीखने के लिए बहुत सारी कौशल्य होती है, उसमें से हम यहाँ पे कुछ लैंग्वेज स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर भाषा कैसे सीखी जाती है आसानी से, इसका मैं यहाँ पर एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। सो लेट्स लर्न लैंग्वेज स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें आप देख सकते हो कि वो कुछ न कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी हाँ, यही एक स्किल है, ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं अवलोकन। दूसरी एक स्किल होती है दोस्तों लिसनिंग। लिसनिंग माने सुनना, सुनना यानी गौर से सुनना। तीसरी स्किल होती है दोस्तों, जी हाँ, आप समझ गए, स्पीकिंग। स्पीकिंग माने बोलना। उसके बाद में आती है नेक्स्ट स्किल, जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना, क्वेश्चनिंग स्किल। आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो 1 2 3 4 पिक्चर्स और 4 स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव यू। पहले तो हम अपने आसपास में, अपने घर में, अपने परिसर में, अपने स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चे, जी हाँ, बच्चे पहले आपको सुनते हैं फिर बोलना चालू कर देते हैं। उससे पहले की स्टेज आती है वो आपको गौर से ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सारी स्किल्स है जो हमें भाषा सीखने के लिए मददगार होती है। पहले बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपना बोलना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर बोलनी है, वह चीज़ ये है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग, more than 80% people from India are able to understand English. I want to repeat friends. जी हाँ, more than 80% people from India are able to understand English. But the only question is they are unable to speak. Friends, the reason is very clear. We have observed first picture, we have listened second picture, but we are weak in the third section, that is speaking.
अगर हम बच्चों का अवलोकन करें, बच्चों को देखें, तो हमें पता चलेगा बच्चे ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, सुनते भी हैं और बोलना तुरंत चालू कर देते हैं। और उसके बाद में स्टेज आती है कि अगर हमें कुछ कठिनाई है इसमें तो हमें क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें शांत बैठना नहीं है, तो हमें अपने क्वेश्चंस भी पूछने हैं। इसके ज़रिए हम भाषा सीख सकते हैं। सो आप समझ गए होंगे कि भाषा सीखने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, उसके बाद जो चाइल्ड के पास क्वालिटी होती है, बच्चों के पास क्वालिटी होती है, अब भी चाहिए, जो भी चाहिए बस अभी करना है। इस क्वालिटी के ज़रिए वह बोलना सीखता है और उसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो वो पूछता है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भाषा सीखने के लिए बहुत सारी स्किल्स हैं। हम इस वीडियो के ज़रिए बस यही 4 स्किल्स पर फोकस करेंगे। अगले वीडियो में हम हमारे बाकी के स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इन दिस, बाय यूजिंग सर्टेन स्किल्स वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप इस स्किल्स के ज़रिए ना कि इंग्लिश बट कोई भी भाषा आसानी के सीख सकते हैं। यू कैन not only learn only English, but you can learn any language in the world with these particular skills. And this is the secret of learning any language that I have tried to put in front of you. Now friends, let's see the next one word, two word sentences. Now हमने भाषा की कौशल्य या स्किल्स तो देखी है, अभी हमें यही देखना है कि वो हम अपनाए कैसे। सो वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ऑफ वन वर्ड, टू वर्ड सेंटेंसेस यूजिंग डूज और डोंट्स। सो लेट्स लर्न इन द कॉलम डूज। लिसन सुनो, टेक ले लो, गिव दे दो, वर्क काम करो, प्ले खेलो, गो जाओ, कम आओ, क्लैप ताली बजाओ, एन्जॉय आनंद ले लो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा है डूज के कॉलम में यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये वर्ड्स एक पूरा सेंटेंस है। अगर आप इनमें से कोई भी एक वर्ड बोलेंगे तो आपने भाषा सीखना चालू कर दिया है। इसी प्रकार से डोंट्स के कॉलम में अगर आप उसके एक सेंटेंस ऐड करोगे तो आप 2 वर्ड्स का सेंटेंस बोलना चालू कर दोगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम में आप एक सेंटेंस, एक वर्ड का एक सेंटेंस बना चुके हो। अब दूसरे कॉलम में वही अगर उसके पहले डोंट्स लोगे तो आपका 2 वर्ड्स का सेंटेंस बना है, दैट इज लिसन डोंट लिसन, टेक डोंट टेक, गिव डोंट गिव, वर्क डोंट वर्क, प्ले डोंट प्ले, गो डोंट गो, कम डोंट कम, क्लैप डोंट क्लैप, एन्जॉय डोंट एन्जॉय। सो फ्रेंड्स, in this way we can frame simple sentences of one word, sentences of 2 words and go on. How to frame sentences of more than 2 words? Let's learn in the next slide with the certain instructions or guidelines, tips to learn English. In the previous slide, friends, we have learned 1 word sentence and 2 word sentences. Here, there are some tips to learn English with more than 2 words sentences. So, do's, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए।
फर्स्ट वन इज डिसाइड टू लर्न और स्पीक इंग्लिश। अगर आप इसे देखेंगे, 1 2 3 4 वर्ड्स माने सेंटेंस ऑफ 4 वर्ड्स। सो इन दिस वे यू कैन फ्रेम different sentences and just learn English। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का पहले फैसला कर लो, ठान लो। डिसाइड इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनीथिंग। अगर आपने सीखने का फैसला लिया है तो आप आसानी से वो पार करेंगे। दूसरी टिप है स्टार्ट नाउ। मैंने पहले ही बता दिया कि हमें बच्चा बनना है। आपने कभी बच्चे को देखा है, बेटा मैं तुम्हें कल ला के दूंगा? नहीं पापा, अब भी चाहिए। ये जो चीज़ है अगर हम अपनाते हैं तो हम आसानी से भाषा सीख सकते हैं। स्टार्ट नाउ माने बस अब भी करना है। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जर्व, लिसन एंड कॉपी वर्ड्स और सेंटेंसेस। हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है और कॉपी करना है। कॉपी करना माने नकल ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हमें बिगिनिंग स्टेज में करनी है तो उसे कॉपी करना है और एज इट इज़ बोलना है। ट्राई डिफरेंट और न्यू थिंग्स। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने अंडरलाइन किया है डिसाइड, स्टार्ट, ऑब्जर्व, लिसन, कॉपी, ट्राई। ये सभी जो है ये एक्शन वर्ड्स है, माने कि 1 वर्ड सेंटेंस। उससे पहले अगर हम डोंट लेंगे, डोंट डिसाइड टू लर्न, डोंट डिसाइड टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंसेस हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई डिफरेंट न्यू थिंग्स माने हर दिन कुछ नया करना है। उसके सामने है बस करते ही रहना है। बहुत सारे लोग डिसाइड तो करते हैं पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में स्टॉप हो जाता है। हमें ऐसे नहीं करना है, जस्ट कीप डूइंग। उसके बाद में हम देखते हैं डू अ लिटल, डू इट वेल। आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर आइडिया। बस थोड़ा ही करना है पर अच्छा करना है। सो दीज आर द टिप्स टू लर्न लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे जिसमें हमें क्या नहीं करना है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त हमें सही होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर बार हम सही नहीं हो सकते। जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट। डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स। उसके बाद में है डोंट रिलाई और डिपेंड अदर्स। हमें सीखना है तो हमें खुद के बलबूते पर सीखना है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। उसके बाद में हम देखते हैं डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। जी हाँ, आपने कभी देखा है बच्चा जब बोलता है तो उसे पता होता है कि ग्रामर ये है, मैं भूतकाल में बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान काल में बात कर रहा हूँ? जी नहीं, वो बस सुनता है, कॉपी करता है और बोलता है। बस वही गुण, वही सारे गुण अगर हम अपनाएंगे तो हम आसानी से भाषा सीख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। गलतियों की चिंता ना करें। जी हाँ दोस्तों, मिस्टेक्स तो हर किसी से होते हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो मिस हो सकती है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं बोलना स्टॉप कर दूँ, बंद कर दूँ। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। डोंट थिंक व्हाट अदर्स से और व्हाट विल अदर्स से। जी हाँ, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। दूसरों की परवाह न करें।
दूसरों की परवाह न करें, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। सो इस प्रकार अगर हम इस टिप्स को अपनाएंगे तो हम आसानी से भाषा सीख सकते हैं। और हमने पहले स्लाइड में एक वर्ड का सेंटेंस बनाया, उसके बाद में हम 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाए, और उसके बाद टिप्स टू लर्न इंग्लिश, इसके ज़रिए हम 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस और उससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूजेस ऑफ डूज एंड डोंट्स। अभी हमने सेंटेंसेस बनाना तो सीख लिया, 1 वर्ड का सेंटेंस, 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस और उससे ज़्यादा। पर सबसे अहम बात यह है कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो 1 वर्ड्स के सेंटेंसेस है वो है एक्शन वर्ड्स। और अगर आपके पास 1000 एक्शन वर्ड्स है तो हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हो बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों। सो लेट्स लर्न द यूजेस ऑफ डूज एंड डोंट्स। यहाँ पे मैंने एक रेसिपी ली है जो हर घर में बनाई जाती है, मिल्क टी रेसिपी। सो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। टेक अ स्मॉल teapot, add 2 cups of water, boil the water, add tea powder, add some sugar in it, boil it over medium gas until bubble starts to rise, turn off the gas. This is just an outline. You might have the different recipe of making tea, but if you look at the particular sentence, or if you look at the particular sentences, all words in the beginning, they are action words beginning with do's, means verbs. So in this way you can use particular do's and don'ts in particular recipes. You can take any example. Another example I would like to mention here, that is how to cover a book with contact paper. जी हाँ दोस्तों, cut a large sheet of paper, open your book, place it properly on it, draw a border around book, cut around it, fold the paper, cut the paper to cover your book, wrap it over the book and staple it. If you see both the columns, recipe of milk tea, and how to cover a book with a contact paper, you can just start with a word and you can extend your sentence from 2 words, 3 words and go on. So this is the secret of making sentences. I want to use here the word making sentences. Generally we frame sentences, but making is you can multiply. So apart from this, you can use particular sentences. You can use particular sentences in classroom English, in home. You can use particular instructions in your home, in your school. If I want to add here, you can use certain instructions while teaching maths, while teaching science, or particular experiments, or giving instructions to the students. So these are the uses of do's and don'ts. So friends, let's learn. The next is, we have learned how to make sentences, the skill of making sentences. Now
मैंने पहले ही बता दिया कि हम शुरुआती के दिनों में बहुत सारा करते हैं, पर उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है। तो हमें थिंग्स टू डू एवरी डे, हर दिन हमें क्या करना है। सो लेट्स लर्न डूज। हमें क्या करना है, पहले तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए हम पर। दूसरा है टेक अ नोटबुक, मेक 2 कॉलम्स ऑफ योर नोटबुक, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा है, एक वर्ड का सेंटेंस हमें नोटबुक लेनी है, उसमें 2 कॉलम्स बनाना है। एक साइड में लिखना है डूज, दूसरी साइड में लिखना है डोंट्स, और उसके बाद में लिखनी है उसमें वर्ब्स, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स। और उसके बाद में क्या करना है, फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस ऑफ 1 वर्ड, 2 वर्ड्स एंड गो ऑन। एक्सपांड द सेंटेंसेस। उसके बाद में करना है यूज और ट्राई डिफरेंट वर्ड्स एवरी टाइम। हर दिन हमें कुछ नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस के साथ लिखना है। यूज इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ये सारी चीज़ें हमें, जैसे कि हमने तीसरा पिक्चर में देखा था कि बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, तो हमें उसका एप्लीकेशन करना है, हमें अपने डे टू डे लाइफ में उसे बोलना है। डू योर बेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, थोड़ा ही करो पर अच्छे से करो। फोकस ऑन योर टारगेट, बस आपका कोई भी टारगेट हो, कितने दिन में हमें सीखना है, ये अगर हमने ठान लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्रेस होगा। हेल्प योर सेल्फ टू बी बेटर। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हर सेंटेंस शुरुआती में उससे वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैंने अंडरलाइन भी किए हैं। सो हेल्प योर सेल्फ टू बी बेटर, रीड न्यू थिंग्स, हमें हर रोज कुछ नया पढ़ना है। मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, हमें एक हैबिट फॉर्मेशन करनी है। अगर हम एक चीज़ की आदत लगा लेंगे तो आसानी से हम अपने टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे कि ये फिर से कहता हूँ, डू अ लिटल, डू इट वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग सेंटेंसेस यूजिंग डूज एंड डोंट्स। आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपके लिए मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।